बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। चलिए जी अब सूरह अल-कहफ़ की हम आया नंबर 60 पे चलते हैं। और पहले हमने पीछे बाग वाले का किस्सा पढ़ा था जो कि तकब्बुर से था। तो अल्लाह ताला ने कहा है कि आपको अगर तकब्बुर करेंगे और अल्लाह की नाशुक्री करेंगे तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब आगे जो है हम जो किस्सा पढ़ रहे हैं वो स्टोरी नंबर 3 है और उसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब हज़रत मूसा ने और गए थे हज़रत खिज़र से मिलने, तो वो किस्सा अब हम पढ़ते हैं। तो पहले मैं आया नंबर 60 बता दूं आपको। इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं जब मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक दो दरियाओं के मिलने की जगह ना पहुंच जाओ हटने का नहीं, ख्वाब बरसों चलता रहूं। तो बेसिकली हजरत मूसा और एक नौजवान शागिर्द जिनका हमें पता है यूशा बिन नून थे, जो बाद में अल्लाह के नबी थे, जिनके साथ इन्होंने फ़लस्तीन आज़ाद किया था। क्योंकि हज़रत मूसा ने जब इनको कहा था तो इन्होंने कहा था हम तो नहीं लड़ते, तुम और तुम्हारा खुदा लड़ो। तो 40 साल बाद जब फिर वो नई जनरेशन आई तो फिर इन्होंने किया, वो पक्के दीन पे थे और इनके साथ ही चलते रहे थे। तो अल्लाह ताला ने इनको बताया, क्योंकि ये कुछ इसकी हिस्ट्री इस तरह मिलती है कि किसी ने पूछा कि यहाँ सबसे ज़्यादा इल्म वाले आप हैं, तो हज़रत मूसा ने कहा हाँ। तो फिर अल्लाह ताला ने इनको कहा कि नहीं और भी हैं जो इल्म वाले, यानी हर इल्म वाले के ऊपर कोई इल्म वाला है ना, तो जिस पर इन्होंने, और देखें इनको एक जो है शौक था। फिर इन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि मैं उससे इल्म सीखना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ। तो फिर अल्लाह ताला ने इनको बताया कि आप ऐसी जगह जाएं जहाँ दरियाओं के दरमियान जो मछली साथ लेके जाएंगे वो जहाँ मिक्स हो जाएगी उनमें दरिया पानी में, तो वहाँ आपको वो आदमी मिल जाएंगे। तो अब ये तो एक बैकग्राउंड की स्टोरी है। और जब मूसा ने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता रहूंगा, यानी अब राह है ना, यानी करते रहना, रुकना नहीं, मतलब चलता रहूंगा जब तक दरियाओं की मिलने की जगह नहीं आ जाएगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको ये निशानियां बताई थी, जब तक जगह नहीं मिलती मैं चलता रहूंगा, कमिटमेंट के साथ। यानी ये उनका इरादा इतना पक्का था, मैं चलता रहूंगा दरियाओं की मिलने की जगह ना पहुंच जाऊं और मैं हटने का नहीं, ख्वाब बरसों चलता रहूं। यानी कि मैं जाऊंगा, हर हाल में सीखूंगा, चाहे मुझे सदियां गुजर जाएं, साल गुजर जाएं। यानी वो इतना उनका शौक था। तो बेसिकली इसमें अल्लाह ताला ये भी बता रहे हैं कि इल्म, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला है, और ये नहीं अपने आप को ही आप सारा कुछ समझ लें। और हालांकि हज़रत मूसा ने इसलिए नहीं कहा था कि वो अपने आप को खुद समझ लेते, बस वो उस वक्त के पैगंबर थे, तो उन्होंने सोचा मैं पैगंबर हूं तो सारे, उनका सबसे ज्यादा नॉलेज था। लेकिन और उलुल अज़्म नबियों में से भी एक है हज़रत मूसा, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें कि उन्होंने इसमें कोई आर समझी नहीं कि मैं इल्म जाके सीखूं, मैं और किसी के पास मेरे से बेहतर इल्म है तो मैं वो भी सीखूं। यानी हमेशा इल्म जो है सीखते रहना चाहिए। जो इल्म की तलाश में निकलता है ना, एक हदीस पाक का मफहूम है, जन्नत का रास्ता उसके लिए अल्लाह ताला आसान कर देता है। तो साहिब इल्म के लिए तमाम मखलूक हत्ता कि मछलियां तक ही दुआएं करती हैं। तो आलिम जो होता है वो अल्लाह ताला की नज़र में बहुत अच्छी उसकी स्टैंडिंग है, अल्लाह ताला उसकी बहुत रिस्पेक्ट रखता है कि अगर वो अल्लाह की राह में जा रहा हो। और इसलिए इन्होंने इल्म सीखने का हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई चीज़ आप में अच्छी, किसी और में कोई और चीज़ अच्छी, हर चीज़ हर बंदे को नहीं आ सकती। तो जो हज़रत खिज़र के पास इल्म था वो इनके पास नहीं था, जो अल्लाह ने उनको दिया हुआ था। और शैतान का यही मसला था, जो इल्म अल्लाह ताला ने इंसान को दिया था वो फरिश्तों को भी नहीं दिया था और शैतान को भी नहीं दिया था। तो फिर वो अल्लाह के हुक्म की अदूली कर रहा था। तो जब अल्लाह ताला का हुक्म आता है ना, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है किसको अल्लाह ने क्या दिया है। हर बंदे के पास, हर किसी के पास हर चीज़ नहीं है। तो और शैतान आपकी कमिटमेंट तोड़वाता है कि नहीं आप ही बड़ी चीज़ है, आपको कोई जरूरत नहीं कुछ सीखने की। तो यहाँ अल्लाह ताला देख रहे हैं इवन नबियों को भी इतना इल्म लेने का शौक था कि कोई किसी को मेरे से ज्यादा इल्म आता है या किसी चीज में ज्यादा है तो मैं उसको ले लेता हूँ। और बहुत लोगों का ख्याल है कि हजरत खिज़र जो है वो नबी थे, क्योंकि हजरत मूसा पैगंबर थे और पैगंबर नबी से ही इल्म सीख सकता है। कभी ये नहीं हो सकता कि वो आम आदमी से इल्म सीखे, ये उनका ख्याल है। तो ये कहीं किताबों में आया नहीं है। तो तफसीर में इस तरह से। आया नंबर 61 पे चलें। अब हजरत मूसा निकल पड़े हैं उस आदमी को ढूंढने के लिए जिसके पास इल्म है। जब दोनों पहुंच गए है, जब इनके मिलने के मकाम पर पहुंचे तो अपनी मछली भूल गए, तो इसने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। जब ये एक जगह पहुंचे हजरत मूसा और वो दोनों पहुंच गए तो ये भूल गए। हजरत मूसा कहीं तफसीर में आते सो गए और वो नौकर जो गुलाम थे वो बैठे थे, यूशा बिन नून वो देख रहे थे उनकी आंखों के सामने। लेकिन उन्होंने सोचा मैं इनको कैसे जगाऊं, उठेंगे तो बता दूंगा। फिर अल्लाह ताला ने उनको भी बुला दिया। तो वो मछली, हालांकि कुछ तफसीर में आते कुछ खाई हुई भी थी, वो मरी हुई होती है ना, जरा अपने खाने के लिए साथ लिया। तो वो उठी और उसने सुरंग होल सी बनाई पानी के अंदर, और वो सुरंग सी बनाई और उसके अंदर चली गई। तो अपना रास्ता बना लिया। और जब 62 में चले और जब आगे चले तो मूसा ने अपने शागिर्द से कहा कि हमारे लिए खाना लाओ, इससे सफर से हमको बहुत थकान हो गई। यानी फिर अब जब आगे चले गए उनके शागिर्द को भी याद नहीं रहा। मूसा जब उठे तो फिर वो चलते रहे, क्योंकि अभी तो उनके साथ ही हर चीज थी। उन्हें पता नहीं था कि मछली निकल गई है, मूसा को पता नहीं था और शागिर्द को याद नहीं था। तो जब चल चल के, कई लोग कहते हैं एक रात एक दिन का सफर हो गया था, इतना आगे निकल गए थे। तो उस शागिर्द ने कहा वो मछली तो वहां पीछे ही निकल गई है।
تو انہوں حضرت موسیٰ نے کہا میں تھک گیا ہوں اب کھانا کھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا وہ تو پیچھے چلی گئی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ یہ نہیں کہ حضرت موسیٰ نے پھر اس کو ڈانٹا ان کو, پھر آرام سے حضرت موسیٰ نے اس سے بات کی. پھر آگے دیکھیں کیا ہوا. 63 پہ چلیں. اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے ساتھ آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی سو رہے تھے آپ نے یاد نہیں لائی. انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا میں جب آپ سوئے ہوئے تھے نا تو مچھلی ادھر ہی چلی گئی تھی, مچھلی کو میں بھول گیا اور میں نے آپ کو جگایا نہیں اور اپنی ذمہ داری لی انہوں نے کہ تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مچھلی وہیں چلی گئی تھی میرے سامنے پتھر کے ساتھ جب آپ آرام کر گئے تھے, اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بلا دیا. اور انہوں نے کہا کہ مجھے شیطان نے بلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بتایا. تو وہ ساری کہانی بتائی کیسے اس نے سرنگ سے چلی گئی, ظاہر سے ڈیڈ مچھلی تھی اور سرنگ بھی بنائی. تو انہوں نے کہا عجب طریقے سے راستہ بنایا. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تھا, لیکن حضرت موسیٰ کیونکہ سو رہے تھے وہ دیکھ نہیں پائے تھے اور اس کو شیطان نے بھلا دیا. دیکھیں کتنا تمیز والے شاگرد ہیں کہ یہ نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے بھلا دیا. جو بری چیز ہے وہ ہمیشہ اپنے ساتھ یا شیطان کے ساتھ ہی منسوب کرتے ہیں, اس سے ہمیں یہ مینرز بھی ملتے ہیں. 64 پہ چلے. موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے. تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے. تو موسیٰ نے کہا اسی ادھر ہی تو واپس جانا تھا. یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹنے شروع ہو جاتے کہ تم یہ آدمی ہو کہ تمہیں اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ تمہیں بتایا تھا جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا وہی تو مقام تھا. تو دونوں واپس ہی لوٹ گئے. یعنی کہ انہوں نے جہاں پیر ڈالے ہوئے تھے سوچے صحرا کی اس وقت کی واک ہوگی اور ایک دن ایک رات گزر گئی تھی تو کیسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے واپس چلے گئے اور اس چیز کو اگنور کر دیا اور فوکس کیا کہ اب میں جلدی سے وہاں پہنچ جاؤں. 65 پہ چلیں. اور انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا. جب حضرت موسیٰ وہاں پہنچے, یہاں یہ ہمیں حدیث پاک سے ملتا ہے. پہلے میں 65 کی آیت پڑھ دیتی ہوں, تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بتا دیتی ہوں. وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا. تو جب یہ واپس گئے, ایک حدیث پاک کی تفسیر سے ہمیں ملتا ہے, تو وہاں پتھر کے پاس پہنچے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس پہنچا دیا. وہاں ایک آدمی بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ان کو سلام کیا, انہوں نے ان کو سلام کیا. تو پھر انہوں نے کہا وہ جو حضرت خضر تھے وہ حضرت خضر ہی تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی زمین پہ بھی لوگ سلام کرتے ہیں. تو انہوں نے حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سیکھنے آیا ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. تو انہوں نے کہا میں صبر کروں گا. تو حضرت موسیٰ کو وہ جانتے تھے لیکن حضرت موسیٰ ان کو پہچانتے نہیں تھے. تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا بھی کہ آپ کیا بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں. تو دونوں جو ہے وہاں پہنچ کے انہوں نے بندہ دیکھا اور جس کو ہم نے اپنے ہاں رحمت یعنی نبوت یا نعمت جو بھی اللہ تعالیٰ نے بلیسنگ نالج دیا ہوا تھا اور اپنے پاس سے علم بخشا ہوا تھا, انہوں نے وہ دیکھا جس کو انہوں نے اپنے پاس ایک بندہ عبد اللہ تعالیٰ نے یوز کیا نا, یعنی بندہ تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے رحمت دی ہوتی ہے, یعنی کہ وہ اللہ کی رحمت کا ہی محتاج ہوتا ہے. جو بھی علم سیکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت ہی ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہوتا ہے, وہ اللہ کی رحمت سے ہی ہوتا ہے. تو جس کے بعد ان کو اللہ نے وہ علم دیا ہوا تھا جسے وہ سیکھیں. آگے چلیں جی. آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے, آیا نمبر 66 پہ چلیں. موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا, یہ کتابوں میں ہے کہ قرآن میں ان کا نام خضر نہیں آیا. تو موسیٰ نے ان سے کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے, اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں گا. تو حضرت موسیٰ نے ان کو کہا کہ میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو فالو اتبعو کا ہے نا, میں آپ کو فالو کروں, یعنی آپ سے ریسپیکٹفلی کہہ رہے ہیں کہ ہمبل طریقے سے کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں اور جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم سکھایا میں سکھا دوں. میں بھی سیکھ جاؤں, کوئی متکبر نہیں ہو رہے, کوئی اس طرح نہیں ہو رہے کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں, کچھ بتائیں آپ کو کیا پتا ہے, مجھے بھی وہ پتا ہو سکتا ہے وہ مجھے پتا ہو یا میں اس سے کچھ سیکھ لوں. نہیں, وہ بہت ہمبل ہی کہہ رہے ہیں. جیسے حضرت بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا بدتمیز, حضرت موسیٰ کو کہتے تھے کہ تم اور تمہارا خدا آ جائے, اور سکھاتے بھی تو سیکھتے نہیں تھے. یہ حضرت موسیٰ ایسے نہیں تھے, وہ تمیز سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ سیکھوں, آج اسی سے کہہ رہے ہیں آپ کو فالو کروں, اور جو ہے عاجزی کے ساتھ کہہ رہے ہیں. تو 68 پہ چلیں. حضرت خضر جو اب ہم ان کا نام خضر ہی کر لیتے ہیں, کتابوں میں اور قرآن میں نہیں ہے, لیکن چلیں ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے. اور انہوں نے کہا کیونکہ جو علم میرے پاس ہے نا, اب دیکھیں ٹیچر کی ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے, تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس میں نا صبر چاہیے اور آپ کر نہیں سکیں گے. تو مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ معاملہ ہے, انہیں لگ رہا ہے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. 67 میں ایسے. 68 میں انہوں نے کیا کہا, اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو. پھر انہوں نے کہا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں, کچھ چیزیں تمہیں پتہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کا علم سکھایا ہوا تھا نا, تو پھر تم سے صبر کرنا واقعی مشکل ہی ہوتا ہے. ہر اینگل سے بتا رہے ہیں کہ مطلب اٹس ناٹ
योर इशू कि तुम सब्र नहीं कर सकोगे, वाकई ऐसी चीज़ों पे सब्र करना मुश्किल है जिसका आपको इल्म ही नहीं है, तो आप कैसे सब्र कर सकेंगे। तो हज़रत मूसा ने फिर आगे क्या कहा 69 में, कहा अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे। अब हज़रत मूसा क्योंकि बहुत डिवोटेड हो रहे हैं इल्म सीखने के लिए, तो उन्होंने कहा आप मुझे सब्र वाला पाएंगे और मैं आपके इरशाद के खिलाफ नहीं करूंगा, यानी जो आप मुझे कहेंगे मैं वैसे करूंगा, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा। तो बेसिकली टीचर के साथ चलने के लिए ना उसकी ओबीडियंसी भी करनी चाहिए। आप नाफरमानी करके नहीं ये कैसी बात है, मैं तो जब जो चाहे बात करूं कि मैं भी अल्लाह का पैगंबर हूं, नहीं, उन्होंने ऐसे नहीं किया, मैं आपकी रिक्वायरमेंट पूरी करूंगा। मतलब टीचर को इज्जत दे रहे हैं कि अगर आप इस शर्त पे करते हैं तो मैं जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा। 70 पे चलें। हजरत खिजर ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो शर्त ये कि मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक मैं खुद इसका जिक्र तुमसे ना करूं। तो उन्होंने कहा, हजरत खिजर ने फिर कंडीशन लगा दी, उन्होंने कहा अगर मेरे साथ फॉलो मुझे करना चाहते हो तो पहले ये बात है कि जब मैं कोई कुछ भी करूं बीच में सवाल ना करना। यानी जाहिर सी बात है, हम बीच में कोई बात करते हैं तो टेम्पो टूट जाता है, हालांकि हम कोई बात कर भी रहे थे वो बीच में बोलने लग जाते हैं, बात भूल जाते हैं या टेम्पो टूट जाता है। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि बीच में कुछ ना करना। तो इस इल्म सिखाने के लिए उस्ताद जो है अपनी कंडीशन बता रहे हैं, यानी आप किसी स्कूल में भी जाते हैं तो उनका इदारा भी होता है तो अपनी कंडीशंस बताते हैं, तो अपनी कंडीशन बता रहे हैं। 71 पे चले तो दोनों चल पड़े, यानी अब यूशा बिन नून इनके साथ नहीं है, हजरत खिजर और हजरत मूसा ये दो चल पड़े। यहाँ तक कि जब कश्ती में सवार हुए तो हजरत खिजर ने कश्ती को फाड़ डाला। मूसा ने कहा क्या आपने इसके इसलिए फाड़ा कि सवारों को गर्क कर दें, ये तो आपने बड़ी अजीब बात की। अब ये पहली दफा गए हैं हजरत मूसा, तो उन्होंने देखा कि कश्ती में गए हैं, तो कश्ती वालों ने हजरत खिजर को पहचान लिया। तो फसीर में मिलता है उन्होंने फिर इनसे किराया भी नहीं दिया, इनको नीचे डेक में बिठा दिया या कुछ, तो इन्होंने ना वहां का पट्टा वो जो लकड़ी का एक वो होता है ब्लॉक सा, वो उखाड़ दिया थोड़ा सा। तो एक्चुअली इन्होंने तो एहसान किया था ना। अब हजरत मूसा तो क्योंकि बिल्कुल जुल्म के खिलाफ बोल ही नहीं सकते, आपको पता ही हजरत मूसा तो वो थे जो किब्ती को मार के निकल गए थे, क्योंकि वो बनी इसराइल को वाले बंदे को तंग कर रहा था, तो उन्हें लगा ये जुल्म कर रहे, तो वो जुल्म देख ही नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा कि ये आपने क्या किया, मतलब इन्होंने हमारे साथ नेकी की कि हमारी मदद की, और जैसे हमें बगैर उसके किराए के बिठा दिया और सफर करा रहे हैं, और आपने इनका फट्टा तोड़ दिया, यानी इनकी कश्ती तोड़ दी। हजरत खिजर ने कहा क्या मैंने नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र ना कर सकेंगे। तो हजरत खिजर ने इनको कहा क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। तो हजरत मूसा ने 73 में आयत में देखे उन्होंने क्या कहा कि जो भूल मुझसे हुई है इस पर जो मैंने बच्चे, उन्होंने ये कहा हजरत मूसा ने कि मेरे से गलती हो गई है, मुझसे नाराज ना हो, यानी सख्ती ना करें मेरे से, और मेरे मामले में मुझ पर मुश्किल ना डालें, यानी मुझ पर मुश्किल ना डालें, और मतलब मेरा इल्म कम है, तो आपने मुझसे, हाँ मैंने आपसे वादा किया था तो मैं अब नहीं पूछूंगा आपसे। यानी इधर ही ऐसे ही तफसीर में मिलता है कि जब इन्होंने फट्टा निकाला तो एक चिड़िया आई और उसने अपनी चोंच से उसको इस तरह से जो ओपनिंग हो गई थी बोट में, जो बोट खराब हो गई थी, उसके से पानी पिया और जो है चली गई। तो अल्लाह हजरत खिजर ने इनको बताया कि जितना इल्म हमें है और जितना अल्लाह को है, जितना हम ये चिड़िया पानी अपने मुंह में ले गई है ना, इतना सा इल्म भी हमें नहीं। अगर इतना भी हो ना तो अल्लाह के उसमें समंदर में जैसे कोई कमी नहीं आई। अगर इतना सा इल्म भी अल्लाह ने हमें दे दिया ना तो अल्लाह के इल्म में कोई कमी नहीं है, यानी अल्लाह का इतना बड़ा इल्म है। 74 पे चलें तो फिर हजरत मूसा ने सॉरी कर दिया और फिर वो आगे चल पड़े। 74 पे फिर दोनों चले, यहाँ तक कि रास्ते में एक लड़का मिला तो हजरत खिजर ने उसे मार डाला। मूसा ने कहा कि आपने एक बेगुनाह शख्स को नाहक बगैर कसास के मार डाला, ये तो आपने पूरी बात की। अब बच्चे कुछ खेल रहे थे तो हजरत खिजर ने किसी का सर पकड़ा और उस मार दिया एक बच्चे को। तो हजरत खिजर ने जब ये किया तो बच्चा मार दिया गया। तो हजरत मूसा ने कहा कि बगैर कसास के, मगर मतलब बगैर किसी रीजन के आपने एक बच्चा मतलब कत्ल ही कर दिया, तो बड़े अल्लाह का नापसंदीदा काम है। तो आपने ये कैसे कर दिया, ये तो बहुत बुरी हरकत की आपने। फिर हजरत खिजर ने 75 में क्या कहा कि मैंने नहीं कहा था कि तुमसे मेरे साथ सब्र ना होगा, कि आपसे सब्र ना हो सकेगा। फिर 76 में हजरत मूसा ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद कोई बात पूछूं यानी एतराज करूं, क्योंकि जाहिर सी बात है दूसरी दफा थी, तो मुझे अपने साथ ना रखिएगा कि आप मेरी तरफ से उज़र के कबूल करने में मतलब आप मेरी तरफ से ये उज़र जो है इसको कोई उज़र पहुंची। यानी कि वो हजरत मूसा को ये कह रहे हैं, हजरत मूसा ये कह रहे हैं कि आइंदा ऐसा ना होगा, अब ऐसा ना हो सका, और ना हो तो फिर ना सिखाना बेशक, मतलब फिर बेशक मुझे एक्सक्यूज कर देना, यानी कि आपके पास भी रीज़न आ जाएगी कि मैं ना सिखाना, तो मैं आइंदा नहीं करूँगा। उन्हें भी समझ आई कि उन्होंने वादा किया है तो फिर ऐसे ना करना। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह हम पर रहम करेगा तो मूसा पर भी, अगर वो सब्र करते तो हमें पता नहीं कितने कितने वंडर्स क्या क्या चीज़ें और देखने को मिल जाती, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको एक डिफरेंट किस्म का नॉलेज दिया हुआ था ना खिज़र को।
आयत नंबर 77 पे चलें, फिर दोनों चले, फिर चल पड़े, यहाँ तक कि एक गांव वालों के पास पहुंचे और इनसे खाना तलब किया। उन्होंने इनकी ज़ियाफत करने से इनकार कर दिया। यानी कि चलते चलते, उस जमाने में होटल तो होते नहीं थे ना, एक बस्ती में पहुंचे और उनसे कहा कि हमें खाना दे दो, जरा मुसाफिर थे तो उस जमाने में लोग मुसाफिरों को घरों से खाना देते थे। तो इन्होंने कहा हमारे हम उन्होंने गाँव वालों ने देने से इनकार कर दिया कुछ खाने से। फिर उन्होंने वहां एक दीवार देखी जो झुककर गिरा चाहती थी, हजरत खिज़र ने इसको सीधा कर दिया। यानी कि एक दीवार देखी गिरने वाली थी, हजरत खिज़र ने इसको सीधा कर दिया। कहीं लिखा है कि एक एक ईंट उसकी जोड़ी। तो फिर हजरत मूसा ने कहा अगर आप चाहते तो इनसे इसका मुआवजा लेते, क्योंकि इन्होंने खाने के लिए कुछ दिया नहीं है, तो हम पैसे इकट्ठे कर लेते तो इनसे मुआवजा ले लेते, कि या फिर इनकी दीवार ना बनाते, या चाहते तो इनकी दीवार बना देते और उजरत ले देते ताकि हम कुछ खा पी लेते, क्योंकि ये तो इतने मेहमान नवाज लोग ही नहीं, इतने ना शुक्रे लोग हैं कि इन्होंने हमारा ख्याल ही नहीं किया। तो 78 में हजरत खिज़र ने फिर क्या कहा, फिर इन्होंने सवाल पूछ लिया। हजरत खिज़र ने कहा कि अब मुझ में और तुझ में अलहदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र ना कर सके मैं इनका तुम्हें भेद बता देता हूँ, यानी इनका जवाब मैं दे देता हूँ। उन्होंने कहा अब मैं तुम्हारे साथ मज़ीद नहीं चल सकता, तीसरी दफ़ा हो गई है, काफ़ी मौके उन्होंने दे दिए थे, अब आगे मैं तुम्हें पर जवाब दे देता हूँ जिसमें आपको कन्फ्यूजन है। पहली 79 में पहली चीज का जवाब दे रहे हैं कि वो जो कश्ती थी वो गरीब लोगों की थी जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियां चलाकर गुजारा करते थे। कहीं तफसीर में ये भी आता है कि वो 10 भाई थे, 5 उनमें डिसेबल थे, तो ये 5 कमाते थे और घर का खर्चा चलाते थे। तो ये उन गरीब लोगों की कश्ती थी और अपने घर का गुजारा करते थे। और इनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर एक कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था, यानी जो भी उस दरिया के सामने से उसके इलाके से कश्ती सामने से गुजरती थी उसको छीन लेता था, जो भी अच्छी कश्ती उसको लगती थी। तो मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं ताकि ताकि इस गसब ना कर सके, इसे गसब ना कर सके। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा कि इसके ऐबदार कर दूं, यानी जो कश्ती ऐबदार होती थी वो लेता नहीं था, तो इसको ऐबदार कर दूं ताकि एटलीस्ट कश्ती तो बच जाएगी। एक तख्ता ही टूटा है, वो तख्ता तो वो दोबारा लगा देंगे। यानी कि इसमें अल्लाह ताला बेसिकली ये बता रहे हैं कि हर तरह की सिचुएशन आती है, लेकिन आपने देखना है कि आप कैसे फिट बैठते हैं उसमें और आपने उसको कैसे हैंडल करना है। ये नहीं होता, आपको बात में पता नहीं होता कि आपके लिए मुश्किल भी खैर की वजह होती है। देखिए इनकी कश्ती टूटी है लेकिन मुश्किल भी खैर की वजह थी, लेकिन आपको इल्म नहीं होता इस चीज का। तो यही बात है कि अल्लाह ताला आपको बताता है कि आपको मुश्किल भी अल्लाह ताला ने दी और अल्लाह ही जानता है कि उसको कैसे आपके लिए बेनिफिट है, बेनिफिशियल है। और यही मसला अल्लाह ताला ने इनको कहा कि उनके लिए बेनिफिशियल था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको इस तरह कश्ती में ऐप करने की नॉलेज दी होगी हज़रत खिज़र को, और फिर उन्होंने इस तरह किया ताकि उनकी कश्ती बच गई। 80 पे चलें, और जो दूसरे नंबर पे उन्होंने जो लड़का मारा था उसका जवाब है, और वो जो लड़का था इसके माँ बाप दोनों मोमिन थे, हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बदकिरदार कहीं इनकी को सरकशी और कुफर ना फंसा देता। तो बेसिकली वो लड़का ऐसा था जो वालिदैन ईमान वाले थे, नेक थे, अल्लाह ताला को डर था कि वो इन पर गालिब आ जाता और इनकी नेकी भी खराब हो जाती। और बात होता है ना, औलाद के लिए आप नजायज़ भी करने को तैयार हो जाते हैं, या वो इतना कुफर और इन चीज़ों में चला जाता कि वो भी उसको सीधा ना कर सकते, और औलाद ज़ाहिर बात है फितना है तो मजबूर होकर वो भी उसके दीन पर न चल पड़ते। तो अल्लाह ताला ने बेसिकली उनके लिए नेकी की। और कई हदीसें ऐसी जिनके मफ़हूम हमें इससे मिलते हैं कि अल्लाह ताला प्यारी चीज़ ले लेता है ताकि देखता है कि इन्होंने कितना सब्र किया, और अगर अल्लाह ताला बच्चा ले लेता है और वो सब्र करता है और अल्लाह की तारीफ़ करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए एक महल बना देता है जन्नत में, जिनके बच्चे फोत हो जाते हैं। तो अल्लाह देख रहा है कि कोई क्या करे और आगे की ज़िंदगी में आपके लिए कोई क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और क्या नहीं। और ये बच्चा क्योंकि फ़ायदेमंद नहीं था इसलिए उन्होंने इसको इस तरह मार दिया। आगे चलें, अब आप कहेंगे कि अल्लाह ताला ने अगर बच्चा फ़ायदेमंद नहीं था तो उनको दिया ही क्यों? भाई अल्लाह ताला देता ही इम्तिहान होता है अल्लाह ताला का, कि जब ये अल्लाह के नेक बंदे हैं और जब अल्लाह ताला इनसे इनकी प्यारी चीज़ छीन लेता तो ये क्या सब्र करते हैं कि नहीं, ये भी उनका ये इम्तिहान था। तो अल्लाह ताला ने इनको इम्तिहान के लिए दिया था, और मज़ीद अल्लाह ताला ने उनको इम्तिहान से बचा दिया कि बड़ा होकर इनका ईमान ही ख़राब कर देता। 81 पे चलें, तो हमने चाहा कि इनका परवरदिगार की जगह इनको और बच्चा अता फरमाए जो पाक हो, नेक हो और मोहब्बत में इससे बेहतर हो। तो अल्लाह ताला ने इनको बेहतर औलाद दे तो इससे ज्यादा पाकीज़ा और रहमत वाली हो, यानी कि वो इसका कंपनसेट कर दे। और कुछ लोग कहते हैं कि बाद में अल्लाह ताला ने उनको एक बेटी दी जिससे काफी पैगंबर पैदा हुए, जिनकी जनरेशन में इनके पैगंबर हो गए थे। पर ये तो तफसीर में बाहर ताकि अल्लाह ताला इनको नेक औलाद दे। 82 में चलें, और वो जो दीवार थी, जो इन्होंने दीवार गिराई थी ना, जो गांव वाले पैसे नहीं देते थे, खाना नहीं देते थे इनको, तो जो दीवार गिराई थी वो
وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ ایک نیک بخت آدمی تھا، تو تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی تک پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ نکالیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ ان باتوں کا راز ہے جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ تو بیسیکلی وہ دو یتیم بچوں کا مال تھا اس دیوار کے نیچے، باپ ان کا فوت ہو گیا تھا، تو اب ان کی ایک بیوہ ماں تھی اور وہ غریب تھے، تفسیر میں ملتا ہے، لیکن کیونکہ باپ ان کا نیک آدمی ہو نا، جنریشنز میں نیک لوگ ہو نا، تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی دیکھیں کتنا اجر دیتا ہے۔ تو اس میں خزانہ تھا، اور چھوٹے بچے تھے، اور عورتوں کی تو ویسے ہی اس سوسائٹی میں کوئی اہمیت ہی نہیں تھی اس زمانے میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سیو کر دیا تاکہ جب بڑے ہوں تو اپنی باپ کی جو خزانہ ہے وہ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح ان کا خزانہ محفوظ کر دے، اور دیوار ان کی سیدھی کر لی۔ سوچیں جو اتنی گندی بستی تھی، جو مہمانوں کو کھانا نہیں کھلا رہی، ان کا خزانہ چھوڑتی، تو ویلے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیس بتا دی کہ وہ نہیں چھوڑنے والے تھے۔ اس لیے جو ہے اور نیکی کا اتنا فائدہ ہو جاتا ہے کہ جو آپ خود نیک ہوں، اگر بچوں کو نیک کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے آپ خود نیک ہو۔ جب آپ خود نیک ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کا فائدہ بھی کر دے گا اور ان کو صالح بھی رکھے گا۔ اور وہ آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے کہنے کی وجہ سے کیا، اور آپ کیونکہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے تو اس لیے آپ میرے ساتھ اب نہیں چل سکتے۔ اور بیسیکلی یہ جو ہم نے آج آیات پڑھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ علم کے لیے سفر کریں، اور علم سیکھنے کے لیے اپنے آپ میں اتنی اکڑ نہ رکھیں کہ ہم کیوں سیکھیں، ہمیں تو سب آتا ہے، دوسروں اگر کسی کو آپ سے بہتر آتا ہے تو اس کو سیکھتے رہیں۔ حضرت موسیٰ دیکھیں اللہ کے پیغمبر تھے پھر بھی سیکھ رہے تھے۔ اور بعد دفعہ اس سٹوری سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، یعنی کہ جب کوئی مشکل آ جاتی ہے یا کوئی معاملہ کوئی کر رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ یہ کیوں اس سے یہ کام لے رہا ہے۔ اور نیکوں کی کمپنی میں رہیں گے تو اچھے رہیں گے، اور اپنی غلطی بھی دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ہمیشہ طلبگار رہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔